Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B-Lift 9.4 पढ़ना है. उम्मीद करती हूँ आप सबने ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर ली होगी. That's good. Let's move towards our learning outcome. आज का जो हमारा लर्निंग आउटकम है उसमें हमने शेरशाह सूरी जो कि हुमायूं की दौर में उसने हुकूमत की थी इंडिया में, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में आज हमने पढ़ना है. शेरशाह सूरी की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. उसकी जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो ग्रैंड ट्रंक रोड था, जो कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत एडवांस किया था इन इंडिया. उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था फ्रॉम अटक, पंजाब से ईस्ट बंगाल तक उसने एक लंबा रोड बनाया था ताकि ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो एडवांस किया जा सके. सो ये जो था काबुल से लेकर यहाँ पर चिटागोंग तक ये उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था और मुख्तलिफ जो थे वो छोटे छोटे रोड बनाए थे और उसने कनेक्शंस बिल्ड किए थे. आगरा, बुरहानपुर एंड लाहौर, आगरा टू दिल्ली एंड रोहतास टू शेरगढ़. सो ये जो स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट थी इन ट्रांसपोर्टेशन एट द टाइम ऑफ शेरशाह सूरी. इसके अलावा उसने इस जीटी रोड पे उसने 1700 सराइस बनाए थे. सराइस जो थे वो रेस्ट हाउसेस थे जो कि उसने उस रोड के अराउंड बनाए थे ताकि जो ट्रेवल करने वाले हैं और जो ट्रेडर्स हैं उनको वहां पे रहाइशगाह में आसानी हो. इसके अलावा उसने पोस्टल सिस्टम को भी एडवांस किया था. उसने डाक चौकियां बनाई थी. डाक चौकियां जो थी वो पोस्ट ऑफिसेस थे और जो उसने स्विफ्ट किया था हॉर्स रिले सर्विसेज को फॉर द कम्युनिकेशन. इसके अलावा जो है उसने सिल्वर कॉइन्स को भी उसने उस वक्त में इजाद किया था. जो सिल्वर्स और कॉपर कॉइन्स भी उसने इजाद किए थे. उसको सिल्वर रुपया के नाम से जाना जाता था. इसके अलावा 1,13,000 जो थे उसने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए थे जिसको प्रगना के नाम से जाना जाता था. ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे जो उसने अपनी प्रोविंशियल जो गवर्नर्स थे, जो गवर्नमेंट थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसको एम्पावर करने के लिए इतने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए थे ताकि उसकी एम्पायर जो है वो अच्छे से उसकी गवर्नमेंट चल सके. इसके साथ ही लास्ट पे उसने डाक सिस्टम बनाया था. इसमें उसने जो हॉर्सेस थे जो उसको उसकी ब्रांडिंग की थी और उस हर हॉर्स जो था उस वक्त में उसकी आर्मी का उसका एक अलहदा नंबर था. और इसके अलावा जो उस वक्त में जो फौजी थे वो भी मुख्तलिफ ओहदों पर आयद किए जाते थे और जो हॉर्सेस थे उनकी भी ब्रांडिंग की जाती थी ताकि करप्शंस को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके. सो दैट्स ओवर हियर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ शेरशाह सूरी. द नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेटिव चेक जो कि आपने अपनी बुक पे परफॉर्म करना है एंड द लास्ट वन फॉर्मेटिव चेक एंड थ्राइव जो कि आपने अपनी प्रैक्टिस बुक पे परफॉर्म करना है. I hope all of you have done well. We will meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.